हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पास्ट ईयर के क्वेश्चन शुरू किए थे, आज उसी का कंटिन्यूशन करेंगे। पास्ट ईयर के क्वेश्चन कहां से मिलेंगे? आपको क्वेश्चन बैंक खरीदना होगा। क्वेश्चन बैंक खरीदने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको कौन सा क्वेश्चन बैंक खरीदना है और क्या क्या उसमें देखना चाहिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो अगर आप क्वेश्चन बैंक खरीदना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक दिया हुआ है, हमारे लिंक से जाके परचेज कर लीजिए। आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नवंबर 2002 का क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002 ऑफ MSABC कंपनी प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। फिर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है जिसमें ओपनिंग स्टॉक है, कैपिटल है, परचेज है, सेल्स है, ऑफिस एक्सपेंस है, रिटर्न इनवर्ड है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, रिटर्न आउटवर्ड है, ड्रॉइंग है, वेजेज है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर एंड फिक्सचर है, एडवर्टीजमेंट है, अप्रेंटिस प्रीमियम है। सर अप्रेंटिस प्रीमियम क्या है? हम बोले इनकम है। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स पेबल है, डेटर है, प्लांट एंड मशीन है, क्रेडिटर है, लोन का डेबिट बैलेंस है, लोन का डेबिट है मतलब वो एसेट्स है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है, कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड है और स्टॉक है। आगे फिर लिखा है एडजस्टमेंट टू बी मेड फॉर द करेंट ईयर आर। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 5% फॉर द ईयर, तो कैपिटल को टिक कर लेंगे। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी चार्ज टू हिम एज असर्टन फॉर द ईयर 323। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी है तो सर कैपिटल को फिर से टिक कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम है। अप्रेंटिस प्रीमियम फॉर द 3 ईयर रिसीव्ड इन एडवांस, लो इनकम एडवांस में हो गया है 3 सालों का, तो 1 साल का तो इस साल का इनकम, बाकी 2 साल क्या बन जाएगा? लाइबिलिटी। स्टॉक वैल्यूड 8700 डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन 25/3/2002, but the insurance company admitted a claim of 5800 only to be paid in year 2003। टिक कर लेंगे। परचेज को टिक कर लेंगे। उसके बाद 14,500 आउट ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आर टू बी कैरिड फॉरवर्ड। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को टिक कर लेंगे। ये जो 14,500 है वो क्या है? प्रीपेड एडवर्टीजमेंट है। मैनेजर इज इंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 10% एट द नेट प्रॉफिट कैलकुलेटिंग आफ्टर सच कमीशन। ये आपको मैटर नहीं करता, हमें पता है कि बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग कैसे निकालते हैं। द स्टॉक इंक्लूड मटेरियल वर्थ ₹2900 फॉर विच बिल हैड नॉट बीन रिसीव्ड एंड देयरफॉर नॉट येट अकाउंटेड फॉर। बोल रहा है 2900 रुपीज का मटेरियल है जिसका बिल हमको अभी तक नहीं मिला है और हम उसको अभी तक रिकॉर्ड भी नहीं किए हैं, तो परचेज को टिक कर लेंगे और जो सन्ड्री क्रेडिटर होगा उसको भी टिक कर लेंगे। इतना ही सब बात है। चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले जो हम लोग कैसे बनाते हैं सर, जो ट्रायल बैलेंस का आइटम है वो एक बार आएगा और जो नीचे का बात है 2 बार आएगा। नीचे का बात को हम लोग ट्रायल बैलेंस में टिक कर चुके हैं। जो आइटम टिक है वो इनर कॉलम में जाएगा, जो आइटम टिक नहीं है वो आउटर कॉलम में जाएगा। जिस आइटम को टिक कर लेते हैं सर, उसका जब लिखते हैं पैसा इनर कॉलम में तो उसके नीचे 2 लाइन छोड़ दिया करते हैं क्योंकि उसमें बाद में एडजस्टमेंट होगा। चलो शुरू किया जाए, सीरियल से पढ़े। पहला ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 23,200। कैपिटल लाइबिलिटी और टिक किया हुआ है पैसा अंदर 1,45,000। परचेज टिक किया हुआ है, अमाउंट इज 58,000। नेक्स्ट सेल्स, पैसा अंदर लिखेंगे क्योंकि रिटर्न आ सकता है सेल्स का, 2,32,000। नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंस पीएल में जाएगा, टिक नहीं है सीधा बाहर 23,345। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, अमाउंट है 4350।
आगे इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि लोन मेरा एसेट्स है तो उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट मेरे लिए क्या होगा, इनकम। अंदर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन 870 रुपीज। नेक्स्ट रिटर्न आउटवर्ड, परचेज से माइनस कर दो, रिटर्न आउटवर्ड 1160, ड्रॉइंग 8700, उसके बाद वेजेज, वेजेज कहां जाएगा, थोड़ा नीचे लिखते हैं और जगह चाहिए। वेजेज ट्रेडिंग अकाउंट में अमाउंट 20,010 रुपीज। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है, क्या लैंड एंड बिल्डिंग पे कोई टिक हुआ है, नहीं, सीधा बाहर करो। 1,59,500। फर्नीचर, क्या इस पे कोई टिक है, नहीं, फर्नीचर पे भी कोई टिक नहीं है, सीधा बाहर। अमाउंट इज 7,250। एडवर्टीजमेंट टिक किए हुए है, पैसा इनर कॉलम में, तो नीचे लिखते ऑफिस एक्सपेंस, जगह नहीं, ऑफिस एक्सपेंस था 23,345। एडवर्टीजमेंट टिक किया हुआ है तो पैसा को इनर कॉलम में लिखेंगे 15,950 रुपीज। अप्रेंटिस प्रीमियम टिक किया हुआ है, इनर कॉलम में लिखेंगे अमाउंट है 3,480। बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है, बिल्स रिसीवेबल कितना अमाउंट, 10,150। बिल्स पेबल 7,250। सन्ड्री डेटर, क्या डेटर पे कोई बात है, नहीं, तो बाहर 58,000। प्लांट एंड मशीन अमाउंट है 13,050 रुपीज। क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड में अमाउंट इज 4,5,820। लोन एसेट्स है, कब लिए है लोन, 1/4/2001 को। इसके ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10%। कितने का लोन है, 14,500। अंदर लिखे क्योंकि इस पे इंटरेस्ट का बात होगा, इसीलिए इंटरेस्ट लोन यहां भी बाहर है, अंदर लिखे। चलिए आगे, इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट 8700। कैश एट बैंक 10150। कैश इन हैंड 725। ये हो गया। अब नीचे इंफॉर्मेशन में स्टॉक 20,300। क्लोजिंग स्टॉक 20,300। हम बोले बिल्कुल। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है,
और फिर ये कहां जाएगा जाके ऐड हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी 5%, तो 14,500 रुपया का 5%, सॉरी 1,45,000 रुपया का 5%, तो फिर ये हो जाएगा 7,250। एंट्री कर लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैपिटल क्रेडिट हुआ है तो प्लस कर दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हुआ है तो खर्चा है, खर्चा कहां चला गया, पीएल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम है, जो जिसका अमाउंट है 232, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैपिटल से माइनस कर दो। सर ये कैसे किए, एंट्री करो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का एंट्री क्या होता है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग डेबिट हुआ तो सर ड्रॉइंग बढ़ गया तो ड्रॉइंग को माइनस करते हैं, माइनस कर दिए, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट हुआ मतलब इनकम क्रेडिट है तो सर इनकम में लिख दिए 232 क्रेडिट साइड। पॉइंट नंबर 3, अप्रेंटिस प्रीमियम इज फॉर 3 ईयर रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 1 अप्रैल 2001। 2001 को हमको 3 साल का अप्रेंटिस प्रीमियम मिल गया, तो अभी तो 2001 को मिला है, बुक बंद किए 2002 को, तो 1 साल तो मेरा इनकम होगा, बाकी का 2 साल लाइबिलिटी, तो सर माइनस एडवांस फॉर 2 ईयर 3480 3 साल का, जबकि हमको सिर्फ 1 साल का यहां रिकॉर्ड करना है, बाकी 2 साल क्या बन जाएगा मेरे लिए लाइबिलिटी, तो 3 साल का 3840, तो 2 साल का कितना निकालिए, टू 320, और ये जो एडवांस है ये कहां चला जाएगा लाइबिलिटी में, एडवांस अप्रेंटिस प्रीमियम 2320। नेक्स्ट, स्टॉक 8700 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो परचेज से माइनस कर दीजिए, लॉस बाय फायर 8700। अब आगे लिखा है बट द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ए क्लेम ऑफ 5800, इंश्योरेंस कंपनी बोली जो 87 का आग लगा है उसमें 5800 हम दे देंगे, तो सर एक्चुअल में जो लॉस है वो तो 2900 का है, हम बोले हाँ, तो लॉस एक्चुअल लॉस तो कितना का है, लॉस बाय फायर 8700 माइनस 5800, 2900 का लॉस है, और जो 5800 इंश्योरेंस कंपनी देगी हमको वो मेरे लिए एसेट्स है कि बाद में इंश्योरेंस कंपनी देगी 5800। आगे लिखा है 14,500 आउट ऑफ द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आर टू बी कैरी फॉरवर्ड, तो सर ये प्रीपेड है, कितना 14,500, 1450 खर्चा, बाकी एसेट, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, $14,500। उसके बाद मैनेजर इज इंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 10% एट नेट प्रॉफिट, ये बात तो सबसे लास्ट में निकलेगा। और नंबर 7, स्टॉक इंक्लूड मटेरियल 2900 फॉर विच बिल हैड नॉट बीन रिसीव्ड एंड देयरफॉर नॉट अकाउंटेड फॉर, 2900 का मटेरियल हमको मिला था जिसका बिल हमको नहीं मिला, तो इसलिए हम उसका अकाउंटिंग नहीं किए, आओ कर ले, प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज, कितने का 2900 का, फिर ये मेरा लायबिलिटी बढ़ जाएगा, तो सर क्रेडिटर में प्लस कर देते, अच्छा कोई बात नहीं, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर अलग से लिख लो, क्या दिक्कत,
चाहो तो तुम जोड़ लेता, लेकिन हम जगह नहीं छोड़े इसलिए हम क्या कर दिए, अलग से लिख लिए, कोई बात नहीं है। चलो अब हमको लगता है सारा आइटम हम लोग लिख चुके हैं। अब करना क्या है, बस प्लस माइनस करके बाहर कीजिए, प्लस माइनस करके इसको लिखेंगे बाहर। सेल्स का 2,32,000 में से माइनस करेंगे तो बचेगा 2,27,650। 950, 247,950। आइए परचेज वाला माइनस करें। चलो परचेज कितना बाहर आएगा, 51,040 रुपीज। अब टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे 2,47,950 में माइनस करके आएगा 1,53,700। अब ये चला जाएगा पीएल में। इंटरेस्ट ऑन लोन का बात करते हैं। लोन कब लिए हैं, डेट बताया है क्वेश्चन 1/4/2001। बुक्स कब बंद किए, 31 मार्च, मतलब 1 साल हो गया है लोन का। 14,500 का लोन दिए हैं, 10% का इंटरेस्ट, तो सर 1,450 रुपया 1 साल का इंटरेस्ट बनता है। 14,500 इंटू 10% कितना बना, 1,450। तो इतना इंटरेस्ट हमको मिलना चाहिए था, जबकि मिला कितना का है, 870। मिलना था 1,450, मिला है 870। कितना आउटस्टैंडिंग है, 580। 1,450 रुपया में 870 मिल चुका, तो कितना आउटस्टैंडिंग है, 580। वो मेरा एसेट्स है। $15,080। अब एक पॉइंट क्या बाकी रह गया, मैनेजर कमीशन। इस पे क्या बनाते हैं हम लोग, नोट। और फिर फाइनली क्या निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट। चलो जोड़ा जाए, 1,53,700 प्लस 1,450 प्लस 1,160 प्लस 232 जोड़ के आएगा 1,56,542। चलिए अब क्या करेंगे सर, अब निकालेंगे कमीशन, मैनेजर का कमीशन, नोट 1। कैसे निकालेंगे सर, पहले चाहिए प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। 100 प्लस रेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर आफ्टर चार्जिंग कमीशन लिखा हुआ है। हम बोले हाँ, तो 1,56,542 में इन सबको माइनस करेंगे, फिर जो अमाउंट बचेगा उसको यहां लिख देंगे, वो प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन होगा, इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। रेट कितना दिया हुआ है, 10। आइए सॉल्व करें। 1,56,542 में इन सबको माइनस किए तो जो बचा 1,21,597 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 10। ये सॉल्व करके आएगा 11054 अप्रोक्सीमेट। माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट 110,543। अब ये नेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे 110,543। चलिए जोड़ के बाहर करें, 253,861 253,861 प्लस 7,250 प्लस 45,820 प्लस 2,320 प्लस 2,900 और ये वाला कमीशन
क्योंकि ये एडजस्टमेंट में था तो सर मैनेजर कमीशन भी आएगा। कितना? 11,054। चलो जोड़ा जाए, कितना आएगा जोड़ करके? 3,23,205। एसेट साइड जोड़ते हैं, आइए लिखे 323। तो ये हुआ मेरे क्वेश्चन बैंक में एक मिसप्रिंट क्या था, लोन का अमाउंट गलती से लिखा हुआ था 1,45,000, वो 1,45,000 नहीं है, 14,500 है। लिखिए, आइए मई 2004 मिस्टर नील हैड prepared the following trial balance from his ledger as on 31st March 2014. लिखा है स्टॉक एज ऑन 1st April 2003 5 लाख, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश, बैंक, कैपिटल, रेट एंड टैक्सेस, ड्रॉइंग, सैलरी, पोस्टेज, इंश्योरेंस, सेल्समैन कमीशन, प्रिंटिंग, एडवर्टीजमेंट, फर्नीचर, मोटर कार, डिस्काउंट, जर्नल एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, वेजेज, डेटर, क्रेडिटर और टोटल। You are required to prepare trading and PL account for the year ended 31st March 2014 and balance sheet as on that date. After making the necessary adjustment, you are provided with the following information. Closing stock as on 31st March 2014, 1,45,000. Neil had withdrawn goods worth rupees 50,000 during the year. तो परचेज को टिक करेंगे, कैपिटल को टिक करेंगे। फिर लिखा है परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ फर्नीचर, तो परचेज टिक करेंगे और फर्नीचर टिक करेंगे। ये क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ ईरर। डेटर इंक्लूड 50,000 बैड डेट, डेटर टिक करेंगे और अगर बैड डेट होगा तो बैड डेट को भी टिक करेंगे। सेल्स इंक्लूड गुड्स वर्थ 1,50,000 सेंट आउट टू NN कंपनी ऑन अप्रूवल एंड रिमेन अनसोल्ड, द कॉस्ट ऑफ गुड्स वर 1 लाख। तो बोल रहा है 1.5 लाख का गुड्स हम लोग अप्रूवल में भेजे थे, तो डेटर टिक हो जाएगा, सेल्स टिक हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक भी टिक हो जाएगा। प्रोविजन बनाना है डेटर के ऊपर 5% का। डेप्रिसिएशन लगेगा फर्नीचर पे, तो सर डेटर टिक हो जाएगा, फर्नीचर टिक हो जाएगा। मोटर कार पे डेप्रिसिएशन 20%, मोटर कार भी टिक हो जाएगा। सेल्समैन को कमीशन मिलेगा 10% ऑफ टोटल सेल, तो सेल्समैन का कमीशन भी टिक हो जाएगा। इतना सारा बात टिक करना है। चलिए शुरू करें। सबसे पहला आइटम सर स्टॉक ओपनिंग, तो ओपनिंग स्टॉक लिखो, ओपनिंग स्टॉक अमाउंट है 5 लाख। फिर है परचेज और उसका रिटर्न, तो परचेज 31 लाख जो डेबिट साइड है, रिटर्न 45,000। बाहर नहीं करेंगे क्योंकि इसने 2 बार टिक किए हुए हैं, तो बाहर नहीं करिएगा। फिर लिखा है सेल्स और रिटर्न, इस पे भी टिक किया हुआ है। सेल्स क्रेडिट साइड में 41,50,000 माइनस रिटर्न डेबिट साइड में 55,000। फिर लिखा है कैश और बैंक, कैश और बैंक, कैश है 2,50,000, बैंक है 5 लाख, कैपिटल 22,59,200, रेट एंड टैक्सेस, रेट एंड टैक्सेस सीधा बाहर 50,000 PL में। उसके बाद ड्रॉइंग कैपिटल से माइनस करेंगे 45,000, सैलरी PL में 95,000, पोस्टेज PL में अमाउंट इज 1,05,000, इंश्योरेंस PL में अमाउंट इज 90,000, सेल्समैन कमीशन PL में टिक किए हुए हैं तो बाहर नहीं करेंगे। सेल्समैन कमीशन 78,000, प्रिंटिंग
बाहर 95,500। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट 1,70,000। फर्नीचर टिक किया हुआ है, इनर कॉलम में लिखेंगे कितना 5,50,000। मोटर कार टिक किया हुआ है, अंदर लिखेंगे 48,000। डिस्काउंट डेबिट में और क्रेडिट में, तो डेबिट वाला पीएल के डेबिट में, क्रेडिट वाला पीएल के क्रेडिट में। ये है डिस्काउंट अलाउड 50,000। और जो इधर क्रेडिट में लिख रहे हैं ये क्या है, डिस्काउंट रिसीव 75,000। नेक्स्ट जर्नल एक्सपेंस पीएल में अमाउंट इज 65,700। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट खर्चा कितना अमाउंट 10,000। कैरेज आउटवर्ड पीएल में कैरेज आउटवर्ड 22,000। वेजेज 50,000। डेटर क्रेडिटर एसेट्स और लायबिलिटी में डेटर क्रेडिटर, क्या डेटर क्रेडिटर टिक है जी, तो दोनों का पैसा अंदर लिखो 4 लाख और 10 लाख। क्या ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ आइटम सजा चुके, हाँ ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ आइटम सजा चुके, पहले यहां तक लिखिए। चलिए पहला पॉइंट क्लोजिंग स्टॉक टिक किया हुआ है, बाय क्लोजिंग स्टॉक टिक है, तो इनर कॉलम में 1,45,000। फिर यही क्लोजिंग स्टॉक दूसरा बार कहां जाता है, बैलेंस शीट में टिक है, इसलिए इनर कॉलम में 1,45,000। पॉइंट नंबर 2, नील हैड विथड्रॉन गुड 50,000 सर ड्रॉइंग टू परचेज, तो माइनस ड्रॉइंग, परचेज घट गया कितने रुपए से 50,000, और फिर ये ड्रॉइंग यहां माइनस 50,000। आगे उसके बाद थर्ड पॉइंट परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ फर्नीचर। परचेज में क्या इंक्लूड है, फर्नीचर, जबकि परचेज में तो गुड्स इंक्लूड होता है। करेक्ट एंट्री क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। रॉन्ग एंट्री क्या कर दी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। रेक्टिफाइड फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। फर्नीचर को डेबिट करना है, परचेज को क्रेडिट करना है, तो सर परचेज घट जाएगा। फर्नीचर कितने रुपए का है 1 लाख, और फर्नीचर में ऐड हो जाएगा 1 लाख। आगे पॉइंट नंबर 4, डेटर इंक्लूड 50,000 बैड डेट। डेटर अकाउंट में बैड डेट है, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर क्रेडिट कर दिए 50,000। फिर ये बैड डेट कहां चला जाएगा, पीएल में 50,000। अंदर क्यों लिखे, प्रोविजन का ही बात होगा इसीलिए। पॉइंट नंबर 5, सेल्स इंक्लूड गुड्स वर्थ ₹1,50,000 सेंट आउट टू एन कंपनी ऑन अप्रूवल एंड रिमेन गुड्स ऑन 31 मार्च 2004, द कॉस्ट ऑफ गुड्स 1 लाख। हम लोग तो सेल ऑफ अप्रूवल बेसिस पढ़ के बैठे ही हैं। जो गुड्स अप्रूवल पे बेचते हैं क्लोजिंग डेट में, जब बुक्स बंद होता है क्या करते हैं सर, सेल्स को कैंसिल कर देते हैं, कर दो।
तो सेल से माइनस, अब सेंट ऑन अप्रूवल, कितने का? 1,50,000। डेटर से भी माइनस, अप्रूवल 1,50,000। हम बोले हाँ। दूसरा ट्रीटमेंट क्या? सर क्लोजिंग स्टॉक में प्लस कर दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग प्लस अप्रूवल, कितने का अप्रूवल? 1,00,000। कॉस्ट जोड़ते थे, हाँ सर पढ़ के आए हम लोग, अप्रूवल पे जो भेजे थे 1,00,000, 2,45,000। उसके बाद पॉइंट नंबर 6, प्रोविजन बनाना है 5%, माइनस प्रोविजन 5%, कितना आएगा? 40,000। ये प्रोविजन यहां लाके ऐड कर लीजिए, तो 90,000 बाहर। नेक्स्ट, डेप्रीशिएशन फर्नीचर पे 10%, डेप्रीशिएशन 10%, तो 65,000। और मोटर कार पे बोला है 20%, 48,000 का 20%, 9,600। पॉइंट नंबर 7, सेल्समैन को कमीशन देना है सेल्स का 10%। आओ देखिए सेल्स कितना है? 41,50,000 माइनस 1,50,000, तो बचा 40 लाख, माइनस 55,000 का रिटर्न, 39,45,000। 39,45,000 में कितना देना है? कमीशन 10%, तो सर कितना आएगा? 3,94,500। हम बोले हाँ। और अभी तक कितना कमीशन दे चुके हैं? 78,000। कमीशन जो देना है सेल्समैन को कितना देना है सर? 10% ऑफ सेल्स। सेल्स है 39,45,000, जो कितना आएगा? 3,94,500। आउट ऑफ विच 7,800 तो दे चुके हैं, तो कितना आउटस्टैंडिंग है? 3,94,500 में 78 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? सर बचेगा 3,16,500। अब ये कमीशन यहां चला जाएगा, 3,16,500। और कोई पॉइंट नहीं, और कोई पॉइंट तो नहीं है, क्रेडिटर ऐसे ही बाहर हो जाएगा 4 लाख। चलिए लिखिए, अब बाहर करने का टाइम है। 31 लाख में 1 लाख गया, 30 लाख, उसमें 50 और ये भी घटा दो, तो 29,05,000। चलिए जोड़ा जाए, 39 प्लस 2, 41,90,000। 41,90,000 माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। आइए माइनस करें, कितना बचेगा? 7,25,000। बाय ग्रॉस प्रॉफिट, जोड़ेंगे तो बनेगा 8 लाख, और इधर जोड़ेंगे तो जोड़ के बनेगा 13 लाख 13,02,300। डेबिट साइड बड़ा है, लॉस निकलेगा। आइए डेप्रीशिएशन छूटा हुआ है, डेप्रीशिएशन लिखें, तो डेप्रीशिएशन अलग अलग लिखने से ही जगह नहीं है, तो हम जोड़ ले रहे हैं। 65 प्लस
9600 कितना हो जाएगा? 74,600। इन सबको ऐड करके आएगा 13,02,300। माइनस करेंगे तो निकलेगा नेट लॉस। 5,02,300। अब ये नेट लॉस माइनस कर दीजिए। 5,02,300 कैपिटल से माइनस करके बाहर आएगा 16,61,900। चलो प्लस माइनस करें, जोड़ के आएगा 23,78,400। लिखो